हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप चुनागी। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक्सरसाइज 3 के एग्जाम्पल्स 1 से लेकर 6 तक देख लिए होंगे आर एस अग्रवाल के। और अगर आप अनूप सर मैथ से ही देखने आए हैं तब तो बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो आपको बता दें, यहाँ पे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करवाते रहते हैं। और आर डी शर्मा हमारी कंटिन्यू चल रही है, तो आप जाके चैनल को चेक कर सकते हैं, क्या पता आपके कुछ काम आ जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इससे डिस्ट्रैक्ट मत होना। दिस इज एग्जाम्पल, ओके। ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन। अगर सेल करते हो एक टीवी को 5% गेन पे एंड फ्रीज एट 10% गेन, ए शॉपकीपर गेन्स ₹3250। इस लाइन को समझने के लिए इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। देखो, जब भी कोई मार्केट में होता है तो वो कुछ चीज़ खरीदता है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में खरीदी। और उसको बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उम्मीद करता हूँ पता होगा, बट थोड़ा सा समझ लो यार। अब देखो, कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस आती है, ये बात समझनी है। तो दो दो रास्तों से होके आ सकती है। पहला रास्ता है सेलिंग प्राइस से, सॉरी, प्रॉफिट से। पहला रास्ता क्या है? प्रॉफिट कमा के आए हो। और दूसरा रास्ता क्या है? लॉस से घूम कर आए हो। तो हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालनी आनी चाहिए कि प्रॉफिट में कब निकालते हैं, लॉस में कैसे निकालते हैं। तो देखो, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस हो जाती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर मैं लॉस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब दूसरी दिक्कत आती है कि अगर प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट नहीं हो, परसेंटेज में हो, और लॉस लॉस नहीं हो, परसेंटेज में हो, तो हम क्या करेंगे? ये क्या चल रहा है, ये मजे ले रहा है अपने, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज में हो और लॉस भी किस में हो? परसेंटेज में। तब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करना पड़ेगा, बट परसेंटेज क्वांटिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे पर प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस में से कम हो जाएगा जितना लॉस हुआ है। लॉस परसेंट से लॉस निकालना आना चाहिए, घुमा फिरा के बात यही पहुंचती है। तो हम बात करते हैं, अगर हमें सेलिंग गेन हो रहा है, गेन को बोलते हैं प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी और लॉस का भी पता होना चाहिए ना। एक सेलिंग टीवी एट 5% गेन, मतलब टीवी लिया और टीवी की सेलिंग प्राइस कब? 5% गेन पे। अच्छा, तो गेन के लिए तो टीवी की पहले प्राइस तो पता हो, सेलिंग प्राइस तो बाद में निकालेंगे। तो हम बात करते हैं, लेट लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹X। ओके, मैंने पता किया कि मेरे को टीवी कितने रुपए में आया। मैं मेरे पे एग्जांपल ले लेता हूँ। शॉपकीपर है ना यहाँ पे, तो मैं ही हूँ वो शॉपकीपर, या आप अपने पे ले लो तो थोड़ा इजी रहेगा। आपने एक टीवी X रुपए में खरीदा और आपको कितना परसेंट गेन हुआ? 5%। तो बताओ आपने कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस प्लस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 5% हटाएंगे अपॉन 100 इंटू एक्स। 5 से 100 कटेगा 20 टाइम, तो आप इसको लिखेंगे x प्लस एक्स अपॉन 20। और यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 20x प्लस एक्स अपॉन 20, दैट इज योर 21x अपॉन 20। मतलब अगर आपने टीवी x रुपए में खरीदा, 5% का तुम्हें फायदा हुआ, तो तुमने कितने रुपए में बेचा उसको? 21x अपॉन 20। सिमिलरली कह रहा है कि एक फ्रीज है, उस पर तुम्हें 10% गेन हुआ है, तो तुम्हें पहले लेट करना होगा, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रीज, कि फ्रीज मेरे को कितने रुपए में आया था। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या लेट कर लेते हैं? y रुपीज लेट कर लेते हैं। अब तुम्हें इस पे भी गेन हुआ है, दैट इज प्रॉफिट। कितने परसेंट हुआ है? 10%। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचा? तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब इसको सोल्व कर लो। y प्लस 10 अपॉन 100 इंटू वाई, और दैट इज y प्लस वाई अपॉन 10। और एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 10y प्लस वाई अपॉन 10, दैट इज 11y अपॉन 10। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है टीवी की, जो कितनी है? 21x अपॉन 20। और सेलिंग प्राइस आ गई है फ्रिज की, जो कितनी है? 11y अपॉन 10। अब शॉपकीपर ने जब इसको बेचा तो उसको ओवरऑल 3250 रुपए का फायदा हुआ। अब 3250 रुपए का फायदा कब हुआ होगा? सोचना है कि भाई साहब, मेरे को ओवरऑल गेन गिवन है ₹3250। ये कैसे आया होगा भाई? मैंने टीवी कितने में खरीदा? 21x अपॉन 20 में, प्लस मैंने फ्रिज कितने में खरीदा? 11y अपॉन 10 में। ये मैंने बेचा, इतने में तो बेच दिया, ये रुपए तो मेरे पास आ गए।
अब इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, कितने में मैंने खरीदा था, तो मैंने x रुपए में फ्रिज खरीदा, सॉरी टीवी खरीदा और y रुपए में फ्रिज खरीदा। इन सबको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितने रुपए आने चाहिए, 3250 रुपए। तो इन सब की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3250 रुपए। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हें ओवरऑल गेन की बात करेगी, उसको टोटल फायदा कितना हुआ, तो तुम्हें ध्यान रखना जो चीजें तुमने खरीदी थी वो रुपए माइनस हो जाएंगी जितने में तुमने बेची। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई ये वाली। क्या बात समझ में आई तो बोलो यस। सेकेंड लाइन अलग है, इसको सोल्व करना है, अभी तो सोल्व नहीं किया अपन ने। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ इसको। 21x/20 प्लस 11y/10 माइनस एक्स माइनस वाई इज 3250। नाउ इसको x को पास में ले आते हैं। 21x/20 माइनस एक्स प्लस 11y/10 माइनस वाई इज 3250। इधर एलसीएम ले लो, 20 आया तो ये आ गया 21x माइनस 20x प्लस इधर एलसीएम लोगे 10 तो 11y माइनस 10y इज 3250। यहाँ से आप लिखेंगे ये हो गया भाई x/20 प्लस ये हो गया y/10 इक्वल्स टू 3250। अब इधर भी एलसीएम ले लो, 20 एलसीएम लोगे तो ये आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 3250। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 इंटू 3250। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3250 इंटू 20 65,000। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है x प्लस 2y इक्वल्स टू 65,000। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो बताओ इक्वेशन लाने के लिए अपने को कितना काम करना पड़ा है। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, वो कैसे आएगी। देखो भाई, सेकंड में तुमने सेल टीवी एट 10% गेन, टीवी पे 10% का फायदा लिया है और फ्रिज पे 5% का लॉस हुआ है, और तुम्हें टोटल कितना गेन हुआ, 1500 रुपए का। मान लो तुमने दूसरे दिन एक टीवी बेचा 10% फायदे पे और फ्रिज बेचा 5% लॉस पे, तो तुम्हें कितना फायदा हुआ, 1500 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10% गेन और 5% लॉस अलग लिख लेता हूँ। टीवी पे मुझे, मैं बुक से चेक कर लेता हूँ, टीवी से मुझे 10% गेन हुआ है और फ्रिज पे मुझे 5% लॉस हुआ है। अब देखो टीवी पे गेन हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फ्रिज की अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। लॉस है तो माइनस आता और प्रॉफिट होता है तो प्लस आता है। ना अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। x प्लस 10/100 इंटू एक्स दैट इज x प्लस x/10, और जिसको तुम बेसिकली 11x/10 लिख सकते हो, अभी समझा है अपन ने। ना सेलिंग प्राइस इधर निकालो फ्रिज की, तो y माइनस 5/100 इंटू वाई, और दैट इज y माइनस 20x, सॉरी 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 भाई साहब थोड़ा सा जल्दी हो गया, y माइनस y/20, और जिसको तुम सोल्व करोगे तो 20 इधर आएगा, 20y माइनस y/20 दैट इज योर 19y/20। अब तुम्हें ओवरऑल क्या फायदा हुआ है, ओवरऑल तुम्हें 1500 रुपए का फायदा हुआ है। तो तुम कैसे लिखोगे ओवरऑल गेन को, और इतने रुपए में मैंने टीवी को बेचा प्लस इतने रुपए में मैंने फ्रिज को बेचा, माइनस कर देता हूँ x माइनस कर देता हूँ y, तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, 1500 रुपए मिले। जितना खरीदा वो माइनस कर दिया जितने में बेचे। ना अब इसको सोल्व कर लो, तो एलसीएम 11x/10 माइनस एक्स प्लस 19y/20 माइनस वाई इक्वल्स टू 1500। देखो भाई साहब, आपको हमेशा अनूप सर मैथ्स पे क्वेश्चंस की वीडियो थोड़े बड़े मिलेंगे, टाइम ज़्यादा लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आराम से समझाया जाता है। मुझे पता है यार, देख ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए बोरिंग लगेगा कभी कभी कि यार इतना डीपली क्यों समझा रहे हो, बट होगा भाई साहब, क्योंकि हर बच्चे के लिए है। आप थोड़ा अगर इंटेलिजेंट हो तो जल्दी करके देख लो, और थोड़ा मेरी तरह हो तो आराम से देख लो। 19y माइनस 20y/20 इज 1500। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई लोगों, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x/10, और इसको लिख सकता हूँ माइनस y/20। देखो माइनस 1 आएगा ना तो माइनस हो जाएगा इस 1500, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ
2x माइनस वाई, देखो एलसीएम लोगे ना, अरे बाबा एलसीएम 20 आएगा तो 2x माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 20 इससे मल्टीप्लाई तो 1500 इंटू 20, तो आप लिखोगे 15 टू जा 30 और 1 2 3 0, 2x माइनस वाई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो अब हमें इनको सोल्व करना है, तो ऑब्वियसली सोल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तुम, एक ये रही इक्वेशन मैं यहीं कर दूंगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा छोटा किया, फिर थोड़ा शिफ्ट किया, फिर थोड़ा नीचे किया, हो गया ना। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 65,000, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 30,000। अब दोनों में से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको कर लो, नीचे वाली को कर लेते हैं, इजी रहेगा। ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 65,000, इसको 2 से करोगे तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 60,000। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो ये तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 12 15,123, मतलब 1,25,000, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1,25,000 डिवाइड बाई 5, और ये आएगा 25,000, मतलब x की वैल्यू 25,000 आने का मीनिंग क्या है, x क्या था, तुमने कितने रुपए में फ्रिज को और टीवी को खरीदा था। ठीक है ना, y निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ रख दे, पहली इक्वेशन में ही रख देता हूँ, तो मैं लिखूंगा 25,000 प्लस 2y इज 65,000, तो 2y इक्वल्स टू 65,000 माइनस 25,000, तो y की वैल्यू आएगी 40,000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20,000, मतलब y क्या है, टीवी, टीवी कितने रुपए में खरीदा, तो आपने फ्रिज 25,000 रुपए में खरीदा, सॉरी यार टीवी 25,000 रुपए में खरीदा, फ्रिज 20,000 रुपए में खरीदा, फिर तुमने ओवरऑल ये कैलकुलेशन की। वीडियो बड़ा था, सॉरी क्वेश्चन भी बड़ा सॉल्यूशन किया है, बट चलो चीजें समझ में आनी चाहिए, इसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें इस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा, तो उस टाइप से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको जूम करना पड़ेगा अब अपने को। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कर रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनोदर अमाउंट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक आदमी है, ए मैन एक आदमी है, उसके पास दो अमाउंट है, पता नहीं, तो हमने एक को ले लिया x और दूसरे अमाउंट को ले लिया y। ये x कौन सा अमाउंट है, जो उसने 12% पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और y कौन सा अमाउंट है जो उसने 10% पे इन्वेस्ट किया है, ये बात लेट करनी पड़ेगी। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 12% इज रुपीज x एंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 10% इज y। कर लोगे इतना काम, देखो थ्योरी लिखी हुई है यार बुक में, फालतू में क्यों लिखवा रहे हो। नाउ फर्स्ट केस 1, एन अमाउंट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ऐसा ही कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या कर रहा है, ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल मतलब टाइम की वैल्यू 1 है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना, तो प्रिंसिपल x है पहली सिचुएशन में, तो आप लिखोगे x इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस y रुपीज कितने रुपए 10% पे, तो 10 इंटू 1/100। फर्स्ट सिचुएशन चल रही है 10% पे, मैंने इधर लिख दिया और 12% पे इधर, दोनों को मिलाकर कितना इंटरेस्ट मिला उसको 2600। इसको सोल्व किया तो 12 से काट लूँ क्या, 6 से, 6 6 से नहीं 2 से कटेगा, 6/50, और इधर 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन गया 6x/50 प्लस y/10 इज 2600। इधर एलसीएम ले लो 50 आएगा, तो ये तो बनेगा 6x और ये बनेगा 5y इज 2600, तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन बन गई 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 2600 इंटू 50, तो 26 5 जा 130 हो रहा है, ठीक है ना, तो 130 1 2 3, क्लियर है यहाँ पे ना। ये तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई है, तैयार हो गई, बन गई। दूसरी सिचुएशन सेकंड केस, but if he had interchanged the amount invested he would have received rupees 140 less। इस बात को समझना भाई साहब, थोड़ी देर पहले उसने 12% पे x रुपए लगाए थे, 10% पे y,
तो सेकंड सिचुएशन में क्या कर रहा है, 12% पे कितने रुपए लगा रहा है, वाई रुपए, एंड 10% पे कितने रुपए लगा रहा है, एक्स रुपए। तो उसको गेन कितना हुआ, 140 लेस हुआ, मतलब इंटरेस्ट 140 लेस मिला। इसका मतलब 2600 में से 140 रुपए कम मिले। बात समझ में आई क्या? 2600 में से कितने रुपए कम मिले हैं, 140 रुपए कम। तो कितने रुपए मिले, 2460 रुपए, 2460 रुपीज उसको मिले। तो आप फटाफट इसको लिखो, तो क्या लिखोगे, x को पहले लिख रहा हूँ ना, x इंटू 10 इंटू 1/100 प्लस y इंटू 12 इंटू 1/100। देखो उल्टा हो गया ना, इधर x इंटू 12 था, इधर y इंटू 12, दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे, 2460। ना ये तो कट जाएंगे, थोड़ी देर पहले काटे थे वैसे ही कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आएगा x/10 प्लस 6/50 इक्वल्स टू 2460। वापस से मैं एलसीएम लूंगा, 50 आएगा तो ये बन जाएगा 5x, अच्छा सॉरी यहाँ पे y लिखना था, प्लस 6y इक्वल्स टू 2460। तो मैं इसको थोड़ा इक्वेशन को सही से लिख देता हूँ, 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 2460 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से, तो आंसर आ रहा है 123 123 123। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, बस इनको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट में कर देते हैं। पहली इक्वेशन है 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y 130 123। और दूसरी इक्वेशन आओगी 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 123 123। चेक कर लेता हूँ, 5x प्लस 6y, ठीक है। चलो ये दो इक्वेशन बन गई अपने पास ना। अब या तो तुम ऊपर वाली को 5 6 से, नीचे वाली को 5 से करो, बट मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, यहाँ पे देखो 6x है, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 5y है, 5x है, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे और एक सिचुएशन ऐसी बनाएंगे कि दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात याद आई क्या, भूल गए? ये देखो ये काम आएगा, कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई रटना नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि रटना है सर, ऐसे हर बार बैठ के रटेंगे क्या, नहीं। दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब देखो इसको 6 प्लस 5 11x प्लस 11y इक्वल टू 253 123, ठीक है। अब 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 253123/11। डिवाइड तो जाना चाहिए यार इसमें, 253123 डिवाइड बाई 11, यस जा रहा है 23,000। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 23,000 आ गई। इधर से 6x माइनस 5x इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 130000 माइनस 123000, तो 7,000 आ रहा है, ठीक है। आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ 7,000 ही आएगा ना। अब आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, आपने इनको सोल्व करके क्या करा लिया, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 23,000 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 7,000। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे काम चलेगा, y से y कट जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 30,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 30,000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15,000। x की वैल्यू आ गई, कहाँ पुट कर लेते हैं, इसमें ही कर ले या उसमें कर लो, एक ही बात है, 3 में कर लेते हैं। तो 15,000 प्लस वाई इक्वल्स टू 23,000। तो y की वैल्यू आ गई 23,000 माइनस 15,000 दैट इज 8,000। क्या आ गई, 8,000। तो 10% पहले देखो देखो 12% पे x रुपए इन्वेस्ट किए थे और y 10% पे y, तो व्हाट अमाउंट डी एट डिफरेंट रेट्स, डिड ही इन्वेस्ट एट द डिफरेंट रेट्स। तो आपको मिल गया कि सर एक पे तो किया 15,000 रुपए और दूसरे पे किया 8,000 रुपए। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, लास्ट आज के वीडियो का 9 तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर्स पे हैं वो अलग कर लेंगे। ईच वन ए एंड बी हैज सम मनी, ए और बी के पास कुछ रुपए हैं, तो लेट कर लो, लेट ए हैव रुपीज एक्स एंड बी हैव रुपीज वाई। तो केस वन, ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, तो ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, ध्यान से, तो ए माइनस 30 एंड बी प्लस 30, ये दो सिचुएशन बन गई।
भी ए ने बी को 30 रुपए दिए, तो ए में से 30 रुपए कम होंगे और बी को 30 रुपए मिल जाएंगे। देन बी विल हैव, बी के पास कितने रुपए हो गए, ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए, ए के पास जितने रुपए बचे हैं उसका ट्वाइस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसका मतलब है x माइनस 30 और इसका मतलब है y प्लस 30। क्वेश्चन कह रहा है बी के पास जो रुपए हैं वो ट्वाइस हैं जो ए के पास बच गए। ए के पास कितने बच गए, x माइनस 30, और बी के पास कितने हैं, y प्लस 30। इसको सोल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2x माइनस 60, तो 2x इधर ही रख लेता हूँ और y इधर ले गया माइनस वाई, इक्वल्स टू 30 उधर पहले से है और ये 60 उधर जाएगा तो प्लस 60, तो ये बन गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90। केस सेकेंड, बट इफ b गिव्स रुपीज 10 टू a, तो देखो a के पास तो 10 रुपए आ गए और b के पास से 10 रुपए गए, देन a will have thrice as much as left with b, मतलब a के पास कितना रुपए है, थ्राइस ऑफ b हैव, तो b कितने हैं, y माइनस 10, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 3y माइनस 30, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, ये 10 उधर चला जाएगा भाई, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 40। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम तो इक्वेशन बनाना है बस। यहाँ पे इक्वेशन बनने के बाद हाउ मच डज मनी डज ईच है, दोनों के पास कितने रुपए हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू आती है, पता चल जाएगा कितने रुपए हैं। तो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90, तो ये फर्स्ट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसके नीचे लिख देता हूँ 2x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 80, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस, ये कट गए, माइनस वाई प्लस 6y कितने होते हैं, प्लस के 5y, और ये दोनों प्लस होंगे, 8 और 8 16 170, तो y की वैल्यू क्या आएगी 170 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, y के पास 32 रुपए, ये मजाक कर रहे हो क्या, 15 20, हाँ हाँ रुको 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 34, 20 बचेगा ना, यस 34, वाई के पास कितने रुपए हैं 34 रुपीज़। अब एक्स का निकालना है तो वाई की वैल्यू फर्स्ट में रख दूं मैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 2x माइनस 34 इज 90, तो 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 34, तो 2x इक्वल्स टू 9 10 11 12 124, तो x की वैल्यू आएगी 124 अपॉन 2 दैट इज 62, y के पास कितने हैं 62 रुपीज़। क्लियर है। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 तक हो गए थे पहले, 7 8 9 तीन ही एग्जाम्पल करवाएं, बट यार वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझाने के चक्कर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में जरूर आया होगा, और अच्छे से समझ में आया कमेंट करके बताना मुझे। और ऐसे करते करते हम एक्सरसाइज पूरी भी करेंगे। एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चन के आसपास है, 58 क्वेश्चन है और 33 एग्जाम्पल्स हैं। अभी अपन ने 9 ही किए, टाइम लगेगा बट चीज़ें समझ में आएंगी अगर आपने एक बार टाइम निकाल कर देख लिया, तो बाद में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, चेक कर लो एक बार चैनल को। और हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।